हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज और उसके गुण चैप्टर 6 वर्ग 7 विषय गणित, ये चैप्टर 6 का अंतिम प्रश्नावली है 6.5। 6.4 का हल पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो आज चलिए हम लोग 6.5 का हल देखें। चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.5 को हल करने से पहले चलिए कुछ प्रश्न हम देखते हैं। जैसा कि सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए में पहला प्रश्न है हमारा, किसी त्रिभुज में क्या उसके कोई दो कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव अधिक होता है? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जिस पे चर्चा करने वाले हैं वह है पाइथागोरस गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। देखिए, यह जो प्रश्न है, किसी त्रिभुज में क्या उसके कोई दो कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव अधिक होता है, तो यह प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा जब हम यह टॉपिक समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण पढ़ेंगे। तो यह आप समझ जाइएगा कि क्या दो कोणों का योग हमेशा तीसरी कोण से बड़ी होती है। पाइथागोरस गुण पढ़ने से पहले यह जान लें कि पाइथागोरस गुण आया कहाँ से। तो ईसा के 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक बहुत उपयोगी व महत्वपूर्ण गुण के बारे में पता लगाया, जिसे हम इस अनुभाग में बता रहे हैं। अतः इस गुण को उनके नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस गुण के बारे में जानें। देखिए, यह एक क्या है, त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में यह जो बी के पास यह जो आपको चिन्ह दिख रहा है, यह किस चीज का चिन्ह है? समकोण का। तो बी क्या है? हमारा समकोण है, और समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। तो बी जो है, यह बी के स्थान पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यह क्या हो गया? कर्ण। आप जान लीजिए कि इसे कहते हैं कर्ण, और इसे कहते हैं आधार, बेस, और इसे कहते हैं लंब, ठीक है। यह किस प्रकार का है? समकोण त्रिभुज है। और पाइथागोरस गुण के अनुसार यह जो कर्ण होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यह क्या होता है? अंडर रूट, ठीक। यह कर्ण बराबर क्या है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है जिससे हम इस कर्ण को निकालते हैं। जैसे सिर्फ वैल्यू दिया हुआ रहे लंब का और आधार का, ये दोनों भुजाओं का लंबाई या माप दिया हुआ रहे, तो यह कर्ण निकालने के लिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं। इसका और भी फॉर्मूला है। जैसे अगर हम कर्ण स्क्वायर लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर, तो इससे बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका फॉर्मूला इस तरह से भी होता है। जो आपको आसान लगे, जो आसानी से जिससे आपका प्रश्न हल हो जाए, उस फॉर्मूला का आपको यूज करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। देखिए, इस तरह का एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह क्या है? एक समकोण है, और यह भुजा 8 है, यह भुजा 6 है। तो बताइए यह कर्ण का मान क्या होगा? कर्ण का माप या कर्ण का मान क्या होगा? तुम्हारा आधार दिया हुआ है, आधार, यह लंब दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कर्ण का भी आपको बताए थे फॉर्मूला, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, कर्ण का मान तो निकालना है, कर्ण बराबर अंडर रूट, लंब क्या है? 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। आधार कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 64 और 36 100। तो कर्ण बराबर, देखिए 100 का अंडर रूट है, अंडर रूट 100, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, क्योंकि 10 गुने 10 100,
ठीक है। तो कर्ण आ गया, देखिए 10, तो कर्ण बराबर 10। इस प्रकार से कोई भी निकालना हो, कोई भी भुजा का लंबाई या मान, लंब का या आधार का या कर्ण का, तो इसी तरह से फॉर्मूला पर उसे पुट कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। इससे पहले जो प्रश्न आया था, किसी त्रिभुज में क्या उसके कोई दो कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव अधिक होता है, तो नहीं, अधिक नहीं होता है। अधिक होता भी है और नहीं भी होता है, और कम भी होता है। ठीक है। अगर इस कर्ण को हम A मान लें, आधार को B मान लें और लंब को C मान लें, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, यह तो कर्ण हो गया। यह कर्ण निकालने, इससे कर्ण निकाल लिया। लेकिन अगर कह दे कहीं आधार निकालने के लिए, ये B वाला, तो क्या करेंगे, तो B को इसी प्रकार से छोड़ देंगे, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। उसी प्रकार अगर यह C लंब कह दे निकालने के लिए, तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस तरह से लंब, आधार और कर्ण तीनों निकाल सकते हैं हम। कर्ण निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे और लंब निकाल लेंगे। इस तरह से जो भी पूछे प्रश्न में, लंब निकालना हो, कर्ण निकालना हो, आधार निकालना हो, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। यह देखिए समकोण है। ठीक है। तो समकोण पे देखिए, यह कर्ण का माप 5 है, यह लंब 4 है और यह आधार 3 है। कर्ण को A, इसे B और इसे C मानने हैं। अब देखिए, जब भी कोई समकोण होता है, समकोण, तो यह जो कर्ण होता है, इस दोनों का जो है, यह भुजा और यह भुजा, यह दोनों को जो वर्ग कीजिएगा और जोड़िएगा आपस में, तो देखिएगा हमेशा कर्ण के बराबर ही आएगा। जैसे देखिए, यह 4 चक 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, तो 5 5 25। इस तरह से यह क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है। तो अगर हम इस भुजा पर एक इसी माप का एक वर्ग लेते हैं, जैसे देखिए इसी माप का एक वर्ग, इस तरह से सभी भुजा पर हम पहले वर्ग बना लेते हैं। सभी भुजा पर उस भुजा के माप के अनुसार एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो वर्ग बनेगा, यह जो वर्ग है, इसकी जब एक भुजा 5 है, तो यह भी भुजा क्या होगा, 5 होगा, यह भी भुजा 5 होगा और यह भी भुजा 5 होगा, क्योंकि वर्ग के सभी भुजाओं का मान बराबर होता है। तो इस वर्ग में इसके आधार पर यह जो भुजा है लंब, इसके आधार पर यह वर्ग बना है, तो एक भुजा 4 है तो ये दूसरा भी 4 होगा, तीसरा भी 4 होगा और चौथा भी 4 होगा। अब देखिए, यह C आधार इसका था, तो C का मान कितना है, 3, तो इसकी लंबाई 3 है, तो यह भी 3 होगा, यह भी 3 होगा और यह भी 3 होगा, क्योंकि क्या है, यह वर्ग है और वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर एक भुजा का माप 3 है तो सभी भुजाओं का माप 3 3 होगा। एक भुजा का माप 5 है तो सभी भुजाओं का माप 5 5 5 होगा। एक भुजा का माप 4 है तो सभी भुजाओं का माप 4 होगा। और दूसरा है इसमें कि जब हम इस पर वर्ग बनाए, तो यह वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है, दोनों का योग, यह जो कर्ण पे बना वर्ग है, उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा हमेशा। ठीक है। चलिए देखते हैं। यह देखिए वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो यह कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यह देखिए कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब देखिए 16 और 9 को जोड़ लीजिए, 16 प्लस 9 बराबर कितना हुआ, 25। ठीक है। अब देखिए यह क्या है, इसका भुजा का माप कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। देखिए इसके बराबर आ गया। इस दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर इस वर्ग का क्षेत्रफल आया, तो कहने का मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार पे बने वर्ग का क्षेत्रफल कर्ण पे बने वर्ग के क्षेत्रफल का बराबर होगा। कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होंगे, हमेशा होगा। ठीक है। इसी प्रकार से
देखिए यह लंब पर हम बनाए थे, लंब 4 था तो 4 चक 16, यह आधार 3 था, 3 तिहाई 9, देखिए 25 आया। और यह क्या था, कर्ण 5 था तो 5 पचे 25, तो जितना कर्ण आया उतना ही लंब और आधार को भी जोड़े तो उतना ही आया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। देखिए एक प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए इसे चेक करते हैं कि क्या यह समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो देखिए एक भुजा कितना है, 3 है, एक भुजा 4 है और एक भुजा 5 है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह क्या होगा, कर्ण होगा। तो देखिए इस तरह से त्रिभुज बना लेते हैं समकोण, इसे 5 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं और इसे 4। अब देखिए यह जो है कर्ण स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 5 पचे 25 बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो देखिए 25 बराबर 25। इसके मतलब है कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, एक त्रिभुज जो है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, देखिए यह एक त्रिभुज है जो कि समकोण है क्योंकि यह 90 डिग्री बना रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होगा, क्या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का निकालना है मान, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या है, 5 है तो 5 पचे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यह क्या है, आधार 12 बार है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 169 cm स्क्वायर। अब जब कर्ण स्क्वायर है तो इसे जब कर्ण करेंगे, जब इसका वर्ग हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, इधर वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, और जब वर्गमूल होगा तो यह आएगा 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, जो कि देखिए इस दोनों भुजा कोई भी 13 सेंटीमीटर से बड़ा है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि कर्ण जो है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, देखिए कुछ प्रश्न दिया हुआ है, प्रयास कीजिए। यह देखिए एक भुजा का मान 3, एक का 4, तो यह x निकालिए, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो पहला प्रश्न है, देखिए यह दोनों भुजाओं का मान दिया हुआ है 3 और 4 और यह भुजा निकालना है। और देखिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, मतलब इसके सम्मुख सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर। तो लंब क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 तिहाई 9 प्लस 4 चक 16 बराबर अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो कर्ण x का मान क्या होगा 5, x का मान 5 होगा। दूसरा है, देखिए हमारा कर्ण, यह 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो कर्ण हमारा क्या है x है। तो x बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर, कर्ण क्या है, कर्ण, x क्या है, कर्ण। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब देखिए छोचक 36, आधार हो गया 88 64, तो x बराबर हमारा होगा अंडर रूट 100। तो x का मान क्या हो जाएगा 10, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, कर्ण जो है यह दोनों भुजा लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण बराबर दोनों का स्क्वायर और उसमें उसका वर्गमूल कर देंगे, तब जो
संख्या आएगा वही क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह देखिए 90 डिग्री है तो उसके सम्मुख कर्ण कौन होगा, x। x बराबर कर्ण, यह कर्ण है तो कर्ण का मान क्या होगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट, लंब कितना है, देखिए लंब 8 8 8 64 और आधार 15 है तो 15 15 225। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 289। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 17। ठीक है, तो कर्ण क्या हो गया हमारा, 17। देखिए कर्ण जो है दोनों भुजाओं से बड़ा है। ठीक, इसमें चलिए, इसमें कह रहा है, देखिए यह 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो यह हो गया कर्ण, तो कर्ण x, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब देखिए 7 7 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 625। तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर क्या होगा हमारा, 25। कर्ण बराबर 25, तो x का मान 25। ठीक है, इस चित्र को गौर से देखिए, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, यह समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज को बीच से, जब समद्विबाहु त्रिभुज पर एक माध्यिका, एक देखिए यह माध्यिका का काम कर रहा है, जब माध्यिका डाला जाता है तो यह क्या करता है, समकोण का निर्माण करता है। यह क्या होता है, माध्यिका इसका समकोण बन जाता है। तो माध्यिका का क्या काम है, दो बराबर भागों में बांटना। तो जितना यह होगा उतना ही यह होगा। तो चलिए पहले हम लोग इसे इस स्थान से इस स्थान का मान निकालते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। देखिए इस त्रिभुज का जो आधार है वह यह है, इस स्थान से इस स्थान। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, 37 स्क्वायर, लंब कितना है, 12 का स्क्वायर, आधार हमारा नहीं दिया हुआ है तो आधार स्क्वायर। 37 का स्क्वायर क्या होता है, 1369 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इस तरफ आएगा तो 1369 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। 1369 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। तो 1369 में से 144 गया तो कितना होगा, 1225 बराबर आधार स्क्वायर। अब देखिए इसे आधार निकालना है सिर्फ, तो आधार जब यह वर्ग हटेगा इसका स्क्वायर तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1225। तो आधार बराबर कितना हो गया, इसका वर्गमूल 35, इसका वर्गमूल 35। तो यह आधार क्या है, इस स्थान से इस स्थान तक 35 है और इस स्थान से इस स्थान पर भी 35 ही होगा, क्योंकि यह इसे दो बराबर भागों में बांट रही है। तो 35 35, तो x का मान कितना हो जाएगा, 70। यह इस स्थान से लेके इस स्थान का मान कितना हो जाएगा, 35 35 70। तो x बराबर 70। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। यह देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, मतलब यह कर्ण है। तो कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस x का मान निकालना है, इस x का मान निकालना है। तो यह 5 है, यह 3 है, तो 5 5 25 माइनस 3 3 9, तो 16 होगा। तो यह 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे भी निकाल, यह 3 है, यह 12 है। ठीक, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 तिया 9 प्लस आधार x, तो x स्क्वायर। कर्ण है 12, तो 12 12 144 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर। तो 44 में से 9 गया तो 135 बराबर x स्क्वायर। अब देखिए यह स्क्वायर है तो इसे x करेंगे तो यह क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, इसका वर्गमूल 135। तो x बराबर अंडर रूट 135, ठीक है, x बराबर अंडर रूट 135। तो x का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 135। और जब हम इसे तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3√15, ठीक है। अब प्रश्नावली 6.5 बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 24 सेंटीमीटर है तब QR ज्ञात कीजिए। चलिए चित्र विधि से बनाते हैं। सबसे पहले P एक समकोण है, ठीक है, तो P यहाँ क्या है, समकोण है। तो देखिए P क्या है, समकोण है। तो यह इस स्थान पर P मान लेंगे, क्योंकि P समकोण है तो समकोण 90 डिग्री। तो इसे नाम दे दिए PQ और इसे देते हैं R, PQR। तो PQ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। PR देखिए, PR है 24 सेंटीमीटर और कह रहा है QR ज्ञात कीजिए, QR ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यह त्रिभुज किस तरह का है, समकोण त्रिभुज है। और अभी आप पाइथागोरस नियम पढ़े थे, तो देखिए पाइथागोरस नियम के अनुसार कर्ण, इसे क्या कहते हैं, कर्ण। यह हमारा हो गया कर्ण, यह हो गया हमारा आधार और यह हो गया हमारा लंब। तो यह निकालना है, कर्ण निकालना है, QR पूछ रहा है। तो कर्ण बराबर आप जानते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आधार कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। लंब कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। 24 को 24 से जब हम गुना करते हैं 576, ये स्क्वायर है, सेंटीमीटर है, तो इसे cm, तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या होता है, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये वर्गमूल दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 676 का वर्गमूल होता है 26, ठीक है। भैया सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक हटेगा इसमें से भी, तो सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जब सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होगा हमारा, QR क्या हो जाएगा, QR बराबर 26 सेंटीमीटर। यह कर्ण बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। करा ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। यदि AB 25 सेंटीमीटर तथा AC 7 सेंटीमीटर है तब BC ज्ञात कीजिए। तो चलिए चित्र विधि से देखिए, इस चित्र के अनुसार अब बनाना है। कह रहा है AB 25 सेंटीमीटर, तो यह AB है, AB क्या है 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, तो AC 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है हमें BC, BC क्या है आधार, यह हमें ज्ञात करना है। यह हमारा हो गया कर्ण और यह हो गया हमारा लंब। यह आधार हो गया
यह AB कर्ण है और AC लंब है। ठीक है, AC जो है वह 7 सेंटीमीटर है, AB 25 सेंटीमीटर है और BC ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो चलिए पाइथागोरस नियम के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण देखिए 25 है तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब देखिए 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा नहीं पता है तो आधार का स्क्वायर। 25 क्या होता है 625 बराबर 49 प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए 49 इधर आएगा तो घट जाएगा इसमें, तो 625 माइनस 49 यह हो गया आधार का स्क्वायर। तो 625 में से 49 जाएगा तो 576 बराबर आधार स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना है आधार, हमें निकालना है आधार। यह क्या है आधार स्क्वायर है। जब इसे स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटने पर रूट लगता है। तो देखिए अब 576 का वर्गमूल कितना होगा 576 का वर्गमूल 24। तो आधार क्या होगा तो आधार हमारा 24 सेंटीमीटर। इस तरह से आधार 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम अर्धवार्षिक एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और अभी तक मैथ का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उसे होने से पहले आप सारे वीडियो को अच्छा से देख लें जिससे कि आपका मैथ में बढ़िया नंबर आ सके। एक भी प्रश्न आपका मैथ में नहीं छूटेगा। अगर आपने यह सारा वीडियो देख लिया होगा तो आशा करता हूं कि एक भी प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका नहीं छूटेगा। देखिए प्रश्न है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र द्वारा देखिए, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में कह रहा है कि दीवार, यह एक दीवार है, उसके सहारे पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यह जो सीढ़ी है देखिए यह सीढ़ी है, यह सीढ़ी 15 मीटर लंबी है और यह क्या है दीवार है। ठीक है, यह दीवार है और यह सीढ़ी है। दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है और यह जो सीढ़ी है वह तिरछा लगाया गया है, देख रहे होंगे आप तिरछा, तो यह 15 मीटर लंबी हो जा रही है। इस स्थान से इस स्थान तक यह 15 मीटर लंबी है, इस स्थान से इस स्थान पर दीवार 12 मीटर लंबी है। तो ज्ञात कीजिए कि दीवार, यह जो है दीवार का अंतिम पॉइंट, दीवार का जहाँ शुरुआत होता है यहाँ, इससे इस सीढ़ी की दूरी ज्ञात करना है कि जहाँ पर यह सीढ़ी लगी हुई है इससे इसकी दूरी ज्ञात करना है। इसे जब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यह आपको एक समकोण बनाता हुआ दिख रहा होगा। कैसा समकोण, यह क्या है 90 डिग्री। सीधी सीढ़ी है यह दीवार और यह सीढ़ी है, यह सीधी दीवार है, तो यह क्या है 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा। अब देखिए 90 डिग्री जब रहता है और त्रिभुज समकोण होता है तो हम क्या करते हैं, कर्ण पाइथागोरस नियम लगाते हैं। पाइथागोरस नियम में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए पाइथागोरस रूल के अनुसार कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है 15 है, 15 मीटर बराबर लंब क्या है हमारा, लंब 12 मीटर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए यह 15 मीटर बराबर, इस प्रश्न को हल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों
तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, यह 15 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और यह वर्ग, इसका जो वर्ग का ये चिन्ह है वर्गमूल का, यह हट जाएगा, तो यह हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। यही चीज दोनों में इस स्थान से भी लिखते और इस तरह से भी हल करते, दोनों का बात क्या है, बराबर है। अब देखिए 15 मीटर को स्क्वायर करें तो 225 मीटर स्क्वायर बराबर 12 मीटर को स्क्वायर करते हैं तो 144 मीटर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यह संख्या इस साइड आएगा तो क्या होगा, अपने साथ चिन्ह को बदल देगा, तो 144 मीटर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। 225 मीटर स्क्वायर माइनस 144 तो 81 मीटर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। अब देखिए अब आधार से स्क्वायर हटाएंगे तो यह आधार हो जाएगा और इधर क्या होगा, इधर वर्गमूल हो जाएगा 81 मीटर स्क्वायर, तो आधार बराबर 9 मीटर। तो ए का मान क्या होगा हमारा, 9 मीटर, आधार 9 मीटर। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। तो चलिए चित्र विधि से बनाते हैं। कर्ण यह हुआ 6.5 cm, 6 cm और यह हो गया 2.5 cm। चलिए पाइथागोरस नियम का यूज करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 6.5 का स्क्वायर होता है 4225, तो 42.25 बराबर आधार कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हो गया हमारा इतना और लंब प्लस आधार भी हो गया इतना। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब हम इसे हल किए तो यह दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके मतलब पहला जो है यह 2.5, 6.5 और 6 सेंटीमीटर यह क्या है, समकोण है, तो यह समकोण होगा, समकोण होगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं कि यह समकोण है या नहीं। समकोण होने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होना चाहिए, दोनों LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो चलिए अगला चेक करते हैं। देखिए 2, 2, 5, तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे समकोण में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यह 5 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर और यह भी 2 सेंटीमीटर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब 2 है तो 2 का स्क्वायर, आधार भी 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 5 5 25, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। देखिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लें। तो देखिए यह 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और यह दोनों देखिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों मिलाकर कितना हुआ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, तो नहीं, तो यह समकोण नहीं होगा, समकोण नहीं होगा। समकोण होने के लिए दोनों
को इक्वल होना चाहिए। यह कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का योग, जो कि बराबर नहीं है। देखिए नेक्स्ट है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? 2.5। ठीक है, तो यह कर्ण होगा। चलिए देख लेते हैं चित्र से। कर्ण 2.5 सेंटीमीटर, आधार को मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर और लंब को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। देखिए यह समकोण है कि नहीं? तो समकोण में होने के लिए आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण देखिए 2.5 है, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25। लंब कितना है? 1 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों को योग कीजिए, तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह क्या है? समकोण नहीं बना रहा है, यह समकोण नहीं होगा, क्योंकि देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का योग नहीं होगा, तो यह दोनों बराबर नहीं हो रहा है। मतलब क्या है? यह समकोण नहीं है। लेकिन इस प्रश्न में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यह 1.5 सेंटीमीटर था लंब, जिसे हम 1 सेंटीमीटर लिए हैं, तो इसे हम 1.5 पर फिर से बना लेते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है समकोण में, तो 2.5 सेंटीमीटर। यह लंब को हम 1.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं और आधार को 2 सेंटीमीटर। तो इसे प्रूफ करने के लिए कि क्या यह समकोण है कि नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है? 2.5 है, तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, तो यह स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा? 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1.5 का क्या होगा? 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2.2 और 4 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए LHS बराबर RHS, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आ जा रहा है। देखिए यह भी 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर भी 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके मतलब क्या है? यह जो दिया हुआ त्रिभुज के तीनों भुजा हैं, यह क्या है? समकोण त्रिभुज बना रही हैं। क्या बना रही है? समकोण त्रिभुज। तो यह क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण कहाँ बना रहा है? देखिए इस स्थान पर, यहाँ समकोण बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है और यह जो पेड़ है इस स्थान से टूट जाता है। तो इस स्थान से लेके इसे हम A और इसे B और इसे C और ये D देते हैं इसे नाम। ठीक है, देखिए A से B तक की दूरी कितनी है? माप 5 मीटर। तो कह रहा है प्रश्न में, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर, यह देखिए 5 मीटर की ऊंचाई से इस स्थान से पेड़ तो और लंबा है, लेकिन इस स्थान से पेड़ यहीं से टूट जाता है। और टूटता है तो क्या होगा? पेड़ टूटेगा तो यह झुकेगा। तो पेड़ जब टूट कर गिरता है तो वह जिस स्थान पर उसका डाली टूट कर गिरा है, वहाँ से इस पेड़ के आधार जो है, इस स्थान पर जहाँ से पेड़ का शुरुआत हुआ यही आधार है। इस आधार से जहाँ पर डाली टूटकर पेड़ गिरा है
उसकी दूरी है 12 मीटर। तो इसकी दूरी कितना है? 12 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। यह पेड़ है, पेड़ का शुरुआत कहाँ है? आधार यहाँ है। यह आधार से पेड़ की लंबाई, इसकी हाइट जो है और ऊंची है, लेकिन यह 5 मीटर, जब इस स्थान पर 5 मीटर है, वहाँ से क्या हुआ? यह पेड़ टूट कर गिरा। और जब पेड़ गिरा तो जिस स्थान पर उसका सिरा जो था, ऊपरी सिरा जो सबसे ऊपर था, टॉप जो सबसे ऊंची टॉप पर जो था, वह जो गिरा, वह जिस स्थान पर आकर रखाया, उससे आधार, जो पेड़ का आधार था, उसके बीच की दूरी जो थी वह 12 मीटर था। तो पूछ रहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई बताइए। देखिए, हम तो यहीं तक का जानते हैं 5 मीटर, लेकिन इसके ऊपर वह कितना था यह तो हमें मालूम नहीं है। बस यह मालूम है कि जिस स्थान पर यह टूट कर गिरा है, उससे आधार की दूरी 12 मीटर है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह क्या है? एक समकोण है, तो यह समकोण होगा। सीधा पेड़, समकोण, यह 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री होने के लिए यह जो पेड़ डाली यहाँ से टूटा है, जब यह इस तरह से, जैसे यहाँ से टूटा होगा तो इस तरह से गिरा होगा और गिरकर इस तरह से आया होगा। तो देखिए, जहाँ से टूटा वहाँ से, और जहाँ आकर ज़मीन को वह टच कर रहा है, इसकी दूरी हमें अगर निकाल लेंगे तो यही पेड़ का ऊपरी सिरा तो यही है, इस स्थान से टूटा और यहाँ आकर इसका अंतिम सिरा गिरा है। तो जब हम इसको ऐसे धीरे से उठा देंगे, ऐसे उठा कर लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? यह पेड़ सीधी हो जाएगी और इसकी ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह जो पेड़ है, यह पेड़ ही इसका लंब है, और यह कर्ण भी क्या है? यह पेड़ का ही एक हिस्सा है। तो हमें यह निकालना है कि यह कर्ण की लंबाई क्या है। और जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम जान जाएंगे, पता चल जाएगा, तो क्या होगा? इस पेड़ की हाइट भी पता चल जाएगी, पेड़ की ऊंचाई भी हमें पता चल जाएगी। क्योंकि देखिए, यहीं से टूट कर गिरा है, तो जब इसकी लंबाई हमें पता चल जाएगा, तो यह पता चल जाएगा कि यही पेड़ है ना, यह पेड़ का ही भाग है। तो यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वही दोनों में जोड़ देंगे, वही क्या होगा? पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो चलिए पता करते हैं। यह डी भी क्या हो गया? कर्ण हो गया। यह आधार, यह लंब। तो कर्ण बराबर क्या होता है? आप जानते हैं, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा नहीं पता है, तो कर्ण स्क्वायर। लंब देखिए क्या है? 5, 5 का स्क्वायर। आधार क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण 5 × 5 = 25 और 12 12 है 144। कर्ण स्क्वायर बराबर 169। तो कर्ण बराबर √169, तो इसका वर्गमूल 13 मीटर। ठीक है, तो कर्ण हमारा हो गया 13 मीटर। अब देखिए, पेड़ की लंबाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर यह लंब प्लस यह कर्ण। तो लंब कितना था? 5 मीटर। कर्ण कितना है? 13 मीटर। तो यही 18 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यही होगा ना। देखिए, पेड़ इस आधार से यहाँ तक 5 मीटर था, और यहीं से क्या है? टूट कर वह गिरा है, और जिस स्थान पर वह गिरा है उस स्थान से पेड़ की आधार की लंबाई कितनी थी? 12 मीटर। और यह भी पता था, यह भी पता चल गया। तो यह निकालना था हमें, तो कर्ण निकालना था। तो यह जो पेड़ टूटा है, यह इसकी डाली ही तो कर्ण है। यह पेड़ की डाली जो टूटी है, पेड़ जो टूटा है, वही तो कर्ण है। तो जहाँ तक खड़ा था वह और जो टूट के गिरा वह, दोनों का जब योग करेंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगा। तो AC जो है, हम इसे नाम दिए हैं AC। देखिए AC, तो AC की लंबाई क्या होगी? पेड़ की पूरी ऊंचाई 18 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 6। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25 डिग्री तथा कोण R बराबर 65 डिग्री है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, एक एंगल 25 है, एक एंगल 65 है। तो 65 और 25 कितना होता है? 90 डिग्री है। जब दो कोण का माप 90 डिग्री है तो तीसरा कोण भी 90 डिग्री होगा। तो यह 90 डिग्री जैसे ही होगा कोई कोण, तो वह क्या होगा? समकोण हो जाएगा। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। PQR, P क्या है? 90 डिग्री है, समकोण
क्यू कितना है देखिए 25 डिग्री, तो इससे 25 डिग्री। आर कितना है 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो समकोण में क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो आर क्यू, कर्ण का नाम क्या है आर क्यू, आर क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। कर्ण, आर क्यू क्या है कर्ण है, इसे कर्ण नाम दे दीजिए। पी क्यू क्या है आधार है, तो इसे आधार। और यह क्या है लंब है। देखिए तो आर क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर किसमें है, देखिए आर क्यू स्क्वायर किसमें, देखिए इसमें है आर क्यू स्क्वायर। क्यू आर बोलिए या आर क्यू बोलिए, बात एक ही है। क्यू आर बोलिए या आर क्यू बोलिए, बात एक ही है। तो क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह कथन सत्य होगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए चित्र विधि से एक आयत बना लें पहले। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और यह डी। आयत के अंदर जो चारों कोण होता है, आयत के अंदर चारों कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो यह लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर। तो विकर्ण देख लीजिए, विकर्ण कोई भी, क्योंकि आयत का दोनों विकर्ण क्या होता है बराबर होता है, तो यह 41 है, विकर्ण क्या है 41 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इस चित्र को आप गौर से देखिए, यह जो कर्ण है क्या यह समकोण त्रिभुज, क्योंकि यह 90 डिग्री देखिए बना रहा है, तो यह एक समकोण है और समकोण में क्या होता है कर्ण बड़ी भुजा होती है। तो यह कर्ण देखिए यह जो है वह 41 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस नियम के अनुसार ही इसे बनाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है 41 है, तो 41 का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब नहीं पता है, लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर। आधार देखिए क्या है, यह देखिए आधार, इसकी जो लंबाई है वह है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्ण 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लंब स्क्वायर बराबर या 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इधर से इस तरफ आएगी तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए लंब स्क्वायर बराबर यह क्या हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो लंब हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। तो लंब कौन है, यह है, तो यह 9 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यह 9 है तो यह भी 9 होगा, यह 40 है तो यह भी 40 होगा। आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अब देखिए पूछ रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप आप जानते हैं फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। एल लंबाई बी चौड़ाई। तो इस आयत में यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई 40 और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। 2 इंटू 40 और 9 49 सेंटीमीटर, तो 49 दूना 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर। तो इस आयत का परिमाप 98 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नावली 6.5 का यह अंतिम प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज कहते किसे हैं, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है।
समचतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। समचतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो इसके चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं। भुजा तो बराबर होते हैं लेकिन उसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, उसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो चलिए पहले एक चित्र विधि से चित्र बना लें। समचतुर्भुज में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजाओं का मान नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या है? विकर्ण का मान दिया गया है। तो विकर्ण D1, विकर्ण का नाम हम एक विकर्ण का नाम जो विकर्ण AC है, AC विकर्ण AC का मान कितना है? 16 सेंटीमीटर। और विकर्ण दो विकर्ण है, एक D1 और एक D2, तो इसका नाम BD विकर्ण है। यह विकर्ण है, इसका माप 30 सेंटीमीटर। ऐसे तो समचतुर्भुज का एक भुजा जो होता है, भुजा ज्ञात करने का एक अलग से फॉर्मूला है, तो जान लीजिए वह फॉर्मूला के बारे में कि यह फॉर्मूला क्या है। समचतुर्भुज की एक भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। D1 स्क्वायर क्या है? यहाँ D1 स्क्वायर यह विकर्ण जो है वह है, उसका नाम दिए हैं D1, और एक विकर्ण जो हमारा है वो D2 है। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, इस तरह से भी जब हम बनाएंगे तो हमें एक भुजा ज्ञात हो जाएगा, और जब एक भुजा ज्ञात हो जाएगा तो इसके चारों भुजा बराबर होते हैं, तो चारों भुजाओं का मान भी ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हमें यह पाइथागोरस नियम के अनुसार बनाना है। तो पाइथागोरस नियम समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, देखिए यह विकर्ण और यह विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रही है वहां क्या है? यह दो भागों में विभाजित कर रही है। जैसे इसका नाम अगर हम O दे दिए तो O और A, जितना दूरी A और O का होगा उतना ही दूरी O और C का होगा। मतलब इस विकर्ण को दो बराबर भागों में यह बांटती है, जहां दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये देखिए ये विकर्ण, ये जो विकर्ण है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये आधे विकर्ण, यह आधे विकर्ण और एक भुजा मिलकर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। और आप समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि क्या होता है समकोण त्रिभुज? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए तो इस विकर्ण की लंबाई हम निकाल लेते हैं। विकर्ण की लंबाई तो देखिए AC विकर्ण हमारा 16 है, तो AO कितना होगा? AO बराबर 8 और OC बराबर भी क्या होगा? 8। ठीक है, अब देखिए एक विकर्ण दो भाग में बांट दी, अब इसे बांटिए BD को AC इसे लिख लेते हैं AC। अब देखिए BD विकर्ण में DO बराबर कितना होगा? जब BD 30 है तो DO कितना होगा? 15, और OB कितना होगा? वह भी 15। ठीक है, विकर्ण AC इसे लिख देते हैं विकर्ण AC। और जब दो विकर्ण एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर समद्विभाजित करते हैं तो क्या होता है? उस विकर्णों को दो भाग में, इसके विकर्णों की जो लंबाई है उसे वह दो बराबर भागों में बांटती है। तो AO जितना होगा उतना ही OC होगा। देखिए AO 8 तो OC भी 8। DO जितना होगा उतना ही OB भी होगा। तो DO 15 तो OB भी क्या होगा? 15। तो इसे लिखते हैं DO, यह क्या हो गया? 15, और OC कितना हो गया हमारा? 8। ठीक है, सेंटीमीटर। देखिए यह भुजा, यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो यह भुजा 15 है, यह भुजा 8 है, तो यह भुजा निकालना है। तो यह भुजा क्या है? देखिए जहाँ पर समद्विभाजित करती है वहाँ क्या होता है? समकोण बना रही है। तो यह समकोण है, अगर यह कोण समकोण है तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगा? कर्ण कहलाएगा, तो इसे हम कर्ण कहेंगे। अब देखिए इसे जब कर्ण मान लिए तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण निकालना है हमें, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब किसी को भी लंब देखिए मान लीजिए, तो 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो 88 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब दोनों को जोड़िए तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यह कर्ण स्क्वायर है, तो जब कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे तो यह कर्ण हो जाएगा, और स्क्वायर हटने के बदले इधर क्या है, रूट चढ़ जाएगा, तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो कर्ण बराबर 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा इसका वर्गमूल 17 सेंटीमीटर। तो यह कर्ण हो गया 17 सेंटीमीटर। यह कर्ण जो है इस समचतुर्भुज का एक भुजा भी है DC, तो DC का मान 17 है, तो यह BC भी 17 होगा, और जब BC 17 होगा तो यह AB भी 17 होगा। तो क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है, तो एक भुजा 17 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की एक भुजा बराबर 17 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, तो 4 और भुजा कितना है 17 सेंटीमीटर, तो 17 चक 68। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा 68 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 68 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा 68 सेंटीमीटर। प्रश्नावली 6.5 का यह अंतिम प्रश्न था, जिसे हमने बना लिया है। कुछ प्रश्न और है, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। त्रिभुज PQR का कोण P एक समकोण है, इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी। तो चलिए चित्र विधि से इसे बनाते हैं। त्रिभुज PQR का कोण P एक समकोण है, इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी है। तो देखिए P समकोण है, तो पहले समकोण बना लेते हैं। P समकोण है, तो देखिए इस स्थान पर P होगा, इसे Q दे दीजिए और इसे R। यह समकोण है P 90 डिग्री। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है, तो जहाँ समकोण बनती है उसके सम्मुख भुजा, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो सबसे लंबी भुजा QR, QR जो है वह सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभुज ABC का कोण B एक समकोण है, इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। समकोण क्या है, B है, B क्या है, समकोण है, तो यह यहाँ B, और यह क्या है, समकोण है। BAC दे देते हैं। तो जिस स्थान पे समकोण बन रहा है, जहाँ पे उसके सम्मुख भुजा कर्ण होती है, और कर्ण समकोण की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा, तो AC क्या होगा, कर्ण बराबर AC। AC सबसे लंबी भुजा होगी, AC सबसे लंबी भुजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। कर्ण जो होता है वह सबसे लंबा होता है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वह सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, किसी आयत में विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यह बौधायन का प्रमेय है, इसकी पाइथागोरस गुण से तुलना कीजिए। तो देखिए बौधायन का जो प्रमेय कहता है कि किसी आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई पे बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, यह जो कथन था यह वास्तव में हम देखे होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यह एक विशेष रूप है, जिसे बौधायन ने पाइथागोरस से बहुत पहले ही दिया था। पाइथागोरस से पहले का यह नियम है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, जिसमें कहा गया है कि कर्ण जो होता है, समकोण के सामने वाली भुजा जो कर्ण होता है, के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बौधायन का जो प्रमेय है वह सीधे पाइथागोरस प्रमेय के जैसा ही है। क्या, पाइथागोरस प्रमेय भी तो यही कहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं।
तो आयत का विकर्ण पहले निकालते हैं, तब तो विकर्ण के अनुसार वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये विकर्ण है, तो देखिए यह विकर्ण सी ए विकर्ण, तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है देखिए 6, तो 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार है 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कर्ण 10 है, तो कर्ण को भुजा मानकर वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का भुजा क्या होगा 10, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह जो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाले हैं वह कर्ण को भुजा मानकर निकाले हैं। अब देखिए एक लंब को भुजा मानकर निकालिए, तो लंब कितना है 6 है, तो वर्ग का भुजा कितना होगा, वर्ग का एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कर्ण के अनुसार बनाए, एक हम लोग लंब के अनुसार बनाए हैं। अब देखिए एक हम लोग आधार के अनुसार बनाते हैं। आधार कितना है 8 है, आधार 8 सेंटीमीटर, और इसे क्या मान लिए हैं वर्ग की एक भुजा। ठीक है, तो वर्ग की एक भुजा 8 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा 8 है तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कर्ण के अनुसार वर्ग का क्षेत्रफल 100 आया, तो कर्ण के अनुसार 100। तो प्रश्न में कह रहा है कि कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल क्या उसके लंबाई और चौड़ाई पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिए लंबाई के अनुसार कितना आया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आधार के अनुसार कितना हुआ था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, जो कि कर्ण पर जब बना था तब भी 100 सेंटीमीटर आया, और अलग अलग जब लंब और आधार पे जब बना तो उस दोनों का योग भी क्या आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि हाँ किसी भी आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, उसके लंबाई और चौड़ाई पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ जो हम आधार माने हैं 8, वह क्या है इस आयत का लंबाई है, इस आयत का लंबाई है, और यह जो यहाँ हम लंब माने हैं इसे 6 सेंटीमीटर, यह क्या है आयत की चौड़ाई है, तो इसे चौड़ाई भी कह सकते हैं, चौड़ाई या लंब, और यह आधार या लंबाई, लंबाई या आधार। ठीक है, प्रश्नावली 6.5 हमने पूरी तरह से बना लिया है। अब आशा करता हूँ कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।